अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कतर में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेते हैं। इसके बारे में आपको मैं डिटेल से और अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैं ख़ुद भी मैंने लाइसेंस लिया था, पहले बाइक का लाइसेंस लिया है और फिर उसके बाद मैंने गाड़ी का लाइसेंस लिया है, मीडियम लाइसेंस, जिसमें मैं कार भी चला सकता हूँ और ये छोटी बस भी चला सकता हूँ जिसमें 12-14 लोग बैठ सकते हैं। और ये मेरा लाइसेंस मैनुअल है तो इसलिए मैं ये छोटी बस भी चला सकता हूँ। अगर आपका लाइसेंस ऑटो है तो आप सिर्फ कार चला सकते हो, वो भी ऑटोमेटिक, मैनुअल कार भी नहीं चला सकते। और अगर आपके पास मैनुअल है तो आप मैनुअल में जो गाड़ी आती है छोटी वो सब चला सकते हैं, जिसमें छोटी बस शामिल है और कार भी शामिल है। तो लाइसेंस लेने के लिए इसमें कुछ कैटेगरी से मैं आपको बताता हूँ। असल में लाइसेंस होता है, उसमें लाइसेंस में 8 निशान होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहले बाइक का लाइसेंस होता है, फिर उसके बाद कार का लाइसेंस होता है, फिर उसके बाद बस का, मीडियम ट्रक का और ट्रेलर का, और फिर उसके बाद दूसरे जो 4 लाइसेंस होते हैं उसमें वो आ जाता है एक्सीवेटर, क्रेन, लोडर और फोर्कलिफ्ट। तो बाइक का लाइसेंस तो कोई भी ले सकता है, चाहे उसका वीज़ा, ऑक्यूपेशन, लेबर है, ड्राइवर है, कोई भी है। तो बाइक का लाइसेंस हर कोई ले सकता है। जिसके पास वैलिड कतर आईडी है वो बाइक का लाइसेंस ले सकता है। कंपनी से एनओसी नहीं चाहिए, कंपनी से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आप बस अपनी कतर आईडी और एक फ़ोटो लेके जाएं स्कूल में, उधर ही वो आई टेस्ट भी करेंगे आपका और आपका एडमिशन हो जाएगा। और अभी जो बाइक की लाइसेंस की फ़ीस चल रही है वो तकरीबन 1400 और प्लस 350 आपका सिग्नल का चलता है, सिग्नल का लेते हैं। तो टोटल आपको 1800 1900 तक लाइसेंस मिल जाता है। और इसमें टाइम पीरियड है जो तकरीबन बाइक लाइसेंस में आपका तकरीबन 1 माह तक या 45 डेज़ या 2 मंथ भी लग सकते हैं जब रश ज़्यादा हो। लेकिन फ़िलहाल 45 दिन में आपको बाइक का लाइसेंस मिल जाता है। और कार का लाइसेंस, अगर आपका वीज़ा सुपरवाइज़र का, ड्राइवर का और फोरमैन या इससे ऊपर हाई प्रोफेशनल अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी है तो आप तब गाड़ी का लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपका वीज़ा क्लीनर का है या लेबर का है या मेसन का है या इलेक्ट्रीशियन या कुछ भी इस लेवल का है तो आप कार का लाइसेंस कतर में नहीं ले सकते। और फिर ये जो बड़ी बस, इसका भी सेम ही है और ट्रैवलर का सेम ही है। आपका वीज़ा ड्राइवर का होना चाहिए या हाई पोस्ट का होना चाहिए। लेबर वाले कोई भी ये लाइसेंस नहीं ले सकते। लेबर वाले सिर्फ ले सकते हैं बाइक का लाइसेंस ले सकते हैं। और ये एक्सीवेटर, क्रेन, लोडर, फोर्कलिफ्ट, ये जो 4 लाइसेंस हैं कंस्ट्रक्शन साइड में इस्तेमाल होते हैं, ये लाइसेंस कोई भी ले सकता है। लेकिन क्रेन का लाइसेंस लेने के लिए भी आपका वीज़ा जो है वो ड्राइवर का होना चाहिए या कुछ भी हाई प्रोफेशन होना चाहिए। क्रेन का लाइसेंस भी लेबर नहीं ले सकते। जो लेबर ले सकते हैं वो 4 किस्म के लाइसेंस ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले बाइक का है जो सबसे ईजी है, फिर उसके बाद एक्सीवेटर का है, फिर उसके बाद लोडर का है और फोर्कलिफ्ट का है। ये 4 लाइसेंस आपका वीज़ा चाहे क्लीनर का हो, लेबर का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, किसी भी काम का हो, ये सब आदमी ले सकते हैं। लेकिन कार का लेने के लिए आपका प्रोफेशन हाई होना चाहिए, या ड्राइवर का होना चाहिए या आपका प्रोफेशन कोई भी है, सुपरवाइज़र, फोरमैन या इससे ऊपर लेवल का होना चाहिए। और ट्रेलर का लाइसेंस और बस का लाइसेंस और क्रेन का लाइसेंस लेने के लिए भी सेम ऑक्यूपेशन चाहिए आपको, ठीक है, कतर में। और उसके बाद अगर आपके पास, और इसकी फ़ीस मैं आपको बताता हूँ। कार की लाइसेंस की फ़ीस है, हर स्कूल की डिफरेंट है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम है। जो हाफ कोर्स है उसमें 20 क्लासें होती हैं और उसकी फ़ीस है तकरीबन 2800 फ़ीस है और 20 क्लासें हैं उसमें। और उसके बाद उसकी 350 सिग्नल की फ़ीस है। और जो है मीडियम बस या ट्रेलर, इनकी स्टार्टिंग फ़ीस है 3600 से लेके 4200 तक, प्लस उसमें 350 आपको सिग्नल के देने होते हैं। कोई लेता है 3600 हैवी लाइसेंस के और कोई लेता है 3800 प्लस 350 सिग्नल के। और इसमें एक और बात है, अगर आप ट्रेलर का लाइसेंस लेते हैं कतर में, हैवी ट्रेलर का, तो उसमें आपको तीन टिक मिल जाते हैं। उसमें आप बस भी चला सकते हो, उसमें आप मीडियम ट्रक भी चला सकते हो और ट्रेलर भी चला सकते हो।
लेकिन अगर आप सिर्फ बस का लाइसेंस लेते हैं तो आप बस और मीडियम ट्रक ही चला सकते हैं, और मीडियम ट्रक का लेते हैं तो आप बस मीडियम ट्रक और बस ही चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेलर का लेते हैं तो आप ये तीनों चला सकते हैं। और अगर कार का लेते हैं तो उसमें बस कार, और वो भी डिपेंड करता है आप ऑटो का लेते हैं या मैनुअल का। अगर ऑटो का लेते हैं तो फिर आपको सिर्फ ऑटोमेटिक चला सकते हैं। अगर आप मैनुअल का लेते हैं तो आप ऑटो और मैनुअल दोनों चला सकते हैं। और मैनुअल में ये छोटी जो बसें हैं जिसमें 10-12 आदमी बैठ सकते हैं, हाईएस्ट जिसको बोलते हैं, ये भी चला सकते हैं आप। और इसके अलावा मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी सऊदी का या ओमान का, यूएई का, कुवैत का, बहरीन का, किसी भी कंट्री का लाइसेंस है और आपने इधर लाइसेंस चेंज कराना है, फिर भी आपका वीज़ा आपका प्रोफेशन या ड्राइवर का होना चाहिए या सुपरवाइज़र, अकाउंटेंट या इससे हाई लेवल का होना चाहिए। ठीक है, लेबर वाले भी वो लाइसेंस चेंज नहीं करा सकते। और इसके अलावा उसकी फ़ीस मैं आपको बता दूं, उसमें इतनी फ़ीस नहीं है। अगर आपके पास जीसीसी का वैलिड लाइसेंस है किसी भी कंट्री का, आप बस अपनी एक फ़ोटो लेके आएँ और अपने साथ वो वैलिड लाइसेंस और वैलिड कतर आईडी लेके आएँ। स्कूल वाले आपसे सिग्नल की फ़ीस लेंगे 350 और ट्राई की डेट देंगे। तो वो सिग्नल पास करने के बाद आप डायरेक्टली रोड की ट्राई खुद ले सकते हैं। ऑनलाइन सेलेक्ट करनी होती है, तो आप ऑनलाइन डेट ले लें। जिस दिन टेस्ट देने जाएंगे उस दिन तकरीबन आपसे वो लोग 350 टेस्ट का लेंगे और 350 वो गाड़ी जिसमें आपने टेस्ट देना है उसका रेंट लेंगे। तो 700-800 वो लग जाएगा, 700-800 रियाल कतरी। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके अगर फर्स्ट ट्राई में पास हो गए तो 1100 या 1200 में लाइसेंस आपको मिल जाएगा। हाँ, पास करने के बाद फिर आपको 150 लाइसेंस की फ़ीस भी देनी होती है। जो कार्ड मिलता है ना लाइसेंस, उसकी 150, तो वो तकरीबन 1200 तक आपका हो जाएगा अगर आपके पास किसी भी जीसीसी कंट्री का वैलिड लाइसेंस है तो। और टाइम पीरियड बाइक के लाइसेंस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक, और अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ लग जाते हैं। और कार का लाइसेंस लेने पे या बड़ा लाइसेंस लेने पे ये डिपेंड करता है स्कूल पे, किस स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं और आपको कितनी जल्दी वो डेट्स देते हैं ट्राई की। ऑलमोस्ट मिनिमम सबसे कम टाइम लगेगा ना, वो आपके 3 मंथ्स लग जाएंगे कार का लाइसेंस लेने में या ट्रेलर का लाइसेंस लेने में। आजकल ये कभी रश ज़्यादा हो जाए टाइम बढ़ जाता है, कभी रश कम हो तो टाइम नीचे भी आ जाता है, लेकिन तकरीबन आजकल 3 महीने लग रहे हैं। और किसी स्कूल में जिसमें रश ज़्यादा है उसमें 6 मंथ भी लग जाते हैं, किसी में इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये जितनी नॉलेज थी मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर इससे ज़्यादा आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप में रब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मुझसे हो सके दे दूँगा। और इसके अलावा भी मैं वीडियोस बनाऊँगा इंशाल्लाह टाइम टू टाइम, और जितना मेरे पास नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सअप करें, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा नॉलेज दूंगा जितना मेरे पास है। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।